बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जियन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया हुआ था। हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे और हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। इसका भी रो एंड कॉलम ऑपरेशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब मैंने आपको ये रो एंड कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किया, मैंने आपको इसकी मेजर 3-4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। पहली प्रॉपर्टीज़ ये थी कि अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई सी दो रोज़ या कोई दो कॉलम सेम आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। फिर मैंने नेक्स्ट आपको बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम की एंट्रीज 0 0 0 हो जाए तो वो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। फिर हमने देखा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसी भी एक रो के अंदर प्लस माइनस ज़रब एंड मल्टीप्लिकेशंस का जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा उसको लेके आगे बढ़े। अब ये वही सारे के सारे जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं एक दफ़ा फिर हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द पार्ट 1। वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस इक्वल टू दिस वन। वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन। हमें विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये इसके बराबर है, यानी हमें इसको ज़ीरो के बराबर शो करना है। जब आपने क्वेश्चन शुरू करना है तो आपने पहले इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखना, सिर्फ आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि ज़ीरो तो हमने इसको प्रूव करना है। जब हमें इसको ज़ीरो प्रूव करना है तो पहले इसको ज़ीरो नहीं लिखना, हमने पहले इसके ऊपर ऑपरेशन करने हैं, फिर इसको लेके आगे चलना। देखिए, जब भी इस तरह के सवालात आपके सामने आते हैं तो आपके ज़हन में इसकी प्रॉपर्टीज़ आने चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर मैं किसी तरह इस डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम सेम कर दूं, या मैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी कोई सी एक रो या एक कॉलम की तमाम एंट्रीज को ज़ीरो कर दूं, तो ये इक्वल टू ज़ीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसका स्टेप 1, सबसे पहले मैं C1 प्लस C2 करूँगा। मैं C1 के अंदर कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को जमा कर दूँगा। मैं कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को जमा कर दूँगा। देखिए, मैं करता हूँ जमा। जब मैं इसको करूँगा जमा, इसमें इसको जमा करें क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा। जब इसको जमा करूँगा तरतीब लगा के अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा। जब इसको जमा करूँगा ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। बाकी सब कुछ एज इट इज़, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 1 1 यहाँ तक। मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, अब मेरे पास इस पूरे कॉलम 1 के अंदर कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ पे लूँगा टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C1 से। जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, मैंने कॉमन लिया, जो बाकी मेरे पास बचेगा 1 1 1। दिस इज़ बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ गैमा प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 1 1। देखिए, यह जब मैंने इसमें से कॉमन लिया, अब जो बात है मैं पहले से कर रहा, देखो अब यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है। देखें, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वो लागू होती है। ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट जो है ये बन जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप में जाके आप इसे इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। यानी जो हम इसे प्रूव करना था वो हम इस सारे प्रोसेस के बाद, यहाँ के बाद जाने के इस स्टेप के बाद यहाँ जगह नहीं है, तो आप अगले स्टेप में इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल है। अभी जो मैं बात कर रहा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर हमारे पास कोई सी दो रोज़ या हमारे पास कोई से दो कॉलम सेम आ जाएँ तो हम उसको इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये स्टेटमेंट है, वो कहता है इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करो। तो ये इसका सोल्यूशन है। मैं अगले स्टेप में इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अभी हमें इसको ज़ीरो प्रूव करना है तो इसे पहले ज़ीरो नहीं लिखना। अगर पहले ज़ीरो लिख दिया तो इसका मतलब हमारा सारा मकसद ही फेल हो गया, वो तो पहले ज़ीरो है, तो फिर आपने उस पर क्या प्रूव करना। अब जब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए, हमें इस पर बड़े गौर से देखना होता है। इस पर 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पर किया कि मैं इसमें से किसी भी टर्म्स को कैसे जमा माइनस कर सकता हूँ कि मेरे पास अगले स्टेप में वो कॉमन आए और मैं कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम को आइडेंटिकल
कर दूं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ फोकस करें। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, 2 3 5 है, 3 6 1। अब यहाँ से मेरे सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैं 3x इधर भी है, 3x इधर भी है, 3x इधर भी है। यानी पहला स्टेप जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3, ये हम कॉलम से ले रहे हैं R3। यानी अगर मैं कॉलम 3 में से 3x कॉमन ले लूँ, देखिए मेरे पास क्या आता है। तो ये बाकी सब कुछ एज इट इज़। जब मैं इसमें 3x कॉमन लूँगा, 3x यहाँ 1 बचेगा, दिस इज़ 2 बचेगा, दिस इज़ 3। हमने 3x कॉमन ले लिया। यानी देखें, और जब मैं 3x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3x, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6x, जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा इट्स विल बिकम 9x। ऐसा करने से देखिए मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे नज़र आ रहा है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ये मेरे पास दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये गिवन पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट 0, मल्टीपल ऑफ 3x दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी हम इसको बड़े आराम से इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी थोड़ी सी एफर्ट से, सिर्फ हमें ये देखना था कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इसको बड़े आराम से ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, वो कहता है शो करें दैट ये इक्वल टू 0 है। कहता है शो करें ये क्या है, ये इक्वल टू 0 है। अब इसको हमें शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है। इसको शो करने के लिए फिर हमें एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, क्या प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इस सवाल की स्टेटमेंट को अपने ज़हन में रखते हुए इसकी स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। अपने ज़हन के अंदर एक माइंडसेट करना होता है कि हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए मेरा बेटा, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी से डिवाइड करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताता हूं। हमने ABC से मल्टीप्लाई किया, ABC से डिवाइड किया। मल्टीप्लाइंग बाय ABC C3, यानी ABC से कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, ABC से कॉलम नंबर यानी इसके थर्ड कॉलम को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसा क्या होगा, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी सी आवर बी सी। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या बनेगा, दिस इज बी स्क्वायर ए सी आवर ए सी। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, दिस इज सी स्क्वायर ए बी आवर ए बी। देखिए जब मैं यहाँ पे ए मौजूद है, जब मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करूँगा, देखें ये ए इंटू ए बी सी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी सी। जब b इंटू ए बी सी, ये बनेगा बी स्क्वायर इंटू ए सी। और इसी तरह जब c इंटू ए बी सी, तो ये बनेगा ए बी इंटू सी स्क्वायर। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, मैंने थोड़ा सा इजी करके लिख दिया था। अगर आप चाहें तो इस तरह पूरी लाइन लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर ये लिखने का हमें क्या फ़ायदा होगा, अगले स्टेप के अंदर देखें, बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए सी से कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो आएगी ए बी सी, और ये बनेगा हमारे पास 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखें यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो वी कैन सी दैट, देखें हमारे पास ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ गए। क्या आ गए हमारे पास, ये दोनों कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल आ गए। तो जब ये आइडेंटिकल आ गए तो ए बी सी ये 0 हो गया, तो सारे का सारा टर्म 0। तो यहाँ पे लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 और C3 जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल आ गए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये सारे का सारा हमारे सामने जो है वो 0 बन जाएगा। चलें कुछ और पार्ट्स देखते हैं। यहाँ तक हमने इसको देखा कि हमारे पास ये मौजूद था और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी क्लोज करें, क्योंकि हम रो कॉलम ऑपरेशंस के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट जो है, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, दिस इज़ फोर्थ पार्ट, और वो है दिस इज़ a माइनस बी, ये है b माइनस सी, ये है c माइनस ए। इसी तरह दिस इज़ b माइनस सी, दिस इज़ c माइनस ए, दिस इज़ a माइनस बी, दिस इज़ c माइनस ए, दिस इज़
ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, वो कहता है इसे इक्वल टू 0 शो करो। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है और वो है दिस इज बी सी, दिस इज ए सी एंड दिस इज ए बी, 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, और ये है ए बी सी, वो कहता है इसे इक्वल टू 0 शो करो। लेट्स स्टार्ट दिस वन। देखिए वो उसने हमें एक स्टेटमेंट दे दी है, वो कहता है इसको विदाउट एक्सपेंशन हमें जो है वो 0 शो करना है। तो यहाँ जब वो आपसे बात करता है कि विदाउट एक्सपेंशन आपको प्रूव करना है, तो इसका मतलब है हम उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। जिस तरह हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, हम एक्सपेंडिंग बाय R1 C1 हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उसे ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो वो सॉल्व हो जाता है। अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको प्रूव करना। लेट्स स्टार्ट जी, मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ, इसको अलहदा कर लें ताकि वो स्टेटमेंट अलहदा रहे, ये अलहदा रहे। अब इस स्टेटमेंट को हमें बड़े गौर से देखना, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। फिर देखें, फिर मैंने आपको बताया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने पहली चीज़ आपको बताई कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज 2 कॉलम आइडेंटिकल, दैट शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम की तमाम एंट्री 0 हो जाए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2 बातें बड़ी फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए पहली बात जो मुझे नज़र आ रही है वो तो नज़र नहीं आ रही, इसमें से कोई सी भी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इसको देखते साथ ये चीज़ अंदाज़ा हुआ है कि मैं इसको 0 0 में जो मैं बाद वाली बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी हो सकती कैसे। लेट्स सी। देखिए अगर मैं इसके अंदर दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी मैं इसके अंदर इन दोनों को जमा कर दूं, यानी R1 पहली रो के अंदर इन दोनों रोज को उठा के जमा कर दूं, तो क्या होगा लेट्स देखते हैं जी। देखिए A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए मैंने ये लिखा ना, R1 में चेंज आएगी। हम इन दोनों रोज को उठा के इसमें जमा कर रहे हैं। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली नेक्स्ट है बी माइनस सी प्लस, अगली टर्म क्या है सी माइनस ए प्लस, अगली टर्म है ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट दिस इज सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यानी हमने तमाम सेकेंड और थर्ड रोज को उठा के पहली रोज के अंदर जमा कर दिया। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेट्स सी। बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अब देखिए मुझे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, मुझे ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा जो मुझे नज़र आ रहा था। देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल। सिमिलरली माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। सिमिलरली माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल। यानी ऐसा करने से मुझे ये हुआ, जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आया, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0, एंड सिमिलरली द रिमाइंडर एलिमेंट्स a माइनस b, c माइनस a माइनस b, दिस इज b माइनस c। अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई सी रोज उसकी एंट्रीज 0 हो जाएं, द डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई या यहाँ पे कोई भी एक कॉलम भी 0 होता तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसे एक्सपेंडिंग बाय R1 करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट 0, मल्टीपल ऑफ अदर 0, सेकेंड एलिमेंट 0, मल्टीपल अदर 0, थर्ड 0, मल्टीपल ऑफ अदर 0, यानी किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको 0 0 में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक जाने के बाद ये क्वेश्चन मुकम्मल है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा बेटा हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास ये उस सवाल की स्टेटमेंट थी। अब देखें ये हमारे पास है जी BC AC AB, 1 ओवर A, 1 ओवर B, 1 ओवर C, A B C। तो क्या करेंगे, मैं इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय ABC, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय ABC। मैंने इसको ABC से मल्टीप्लाई किया, ABC से डिवाइड किया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब देखें नेक्स्ट मैंने ऐसा क्यों किया। मैं A को कॉलम 1 के साथ, B को कॉलम 2 के साथ और C को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको नज़र आ जाएगा। 1 ओवर ABC, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय A कॉलम 1, मल्टीप्लाइड बाय B कॉलम 2
एंड मल्टीप्लाइड बाय सी कॉलम 3, यानी कॉलम 1 ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और कॉलम जो है 2 के साथ और सी को कॉलम 3। जब मैं इसको से ए से मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए यहाँ बनेगा ए बी सी। जब ये आएगा ये आ जाएगा ए ओवर ए और ये आ जाएगा दिस इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट जब इसको बी से करूँगा तो ये आ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा बी ओवर बी, ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। और जब मैं इसको सी से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी ए बी सी, दिस इज सी ओवर सी एंड सी स्क्वायर। अब मुझे ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1, लेंगे कॉमन, ये हमारे पास पहले से मौजूद था। जब कॉमन लेंगे देखिए यहाँ 1 1 1, ए से कटेगा 1, बी से कटेगा 1, सी से कटेगा 1, बाकी एज इट इज़। देखिए मुझे फ़ायदा ये हुआ, ये बाहर कट जाएंगे। यहाँ पे R2 और R3 आइडेंटिकल आ गए, सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये बात हमने पहले सीखी कि अगर कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएँ तो हम बड़े आराम से इसको इक्वल टू 0 जो है वो सपोज कर सकते हैं। तो मेरा बेटा यहाँ तक एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल है। मैंने इसके आखिरी 1-2 पार्ट छोड़ दिए हैं। आई होप कि आप उसे खुद जो ट्राई करोगे। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह एक और लेक्चर दे के मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।